इंजन को लेकर, वो सब ट्रिपल इंजन के सरकार के फेलियर के कारण बनी हुई है। मुझे लगता है कि जो सुप्रिया सुले जी माननीय शरद पवार जी की सुपुत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और प्रकाश सोलंकी जी जो मतलब एमएलए है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जो बीड जिले में माजलगांव एक तहसील आता है, वहां जो एमएलए है, तो उनके घर पर हमला हुआ और उनका घर जलाने का भी एक बहुत गलत काम हुआ है। इसका निषेध करते हैं। और मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल जी ये मतलब अनशन के लिए बैठे हैं, और सरकार मतलब बड़ा तेजी से निर्णय लेने की तैयारी में है। शिंदे कमेटी का जो रिपोर्ट है ये जल्दी आएगा, तो उसके बाद उसको स्वीकारा जाएगा। इसी तरह की भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे जी ने ले ली है। मुझे लगता है कि भाई जरांगे पाटिल बोल रहे कि भाई हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का किसी के घर पर हमला करना ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रिया सुले जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। सरकार फेल हो गई ऐसा बोलना ठीक नहीं है। जब उनके कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बहुत बार थी, तब से मांग उठी थी, लेकिन तब ये सरकार ने कोई निर्णय लिया नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, अजित दादा पवार की सरकार है, ये सरकार निर्णय लेने के मूड में है, मराठा समाज को न्याय देने के लिए तैयारी में है, और सरकार फेल हो गई है ऐसा बोलना ठीक नहीं है। जो हमला हुआ है इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन सुप्रिया सुले जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट है शिंदे कमेटी की, उसको वो फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें लेकर आएंगे, और जल्दी जो मराठा आरक्षण की जो राहें हैं वो कहीं ना कहीं ठीक कर ली जाएंगी। जो भी उसमें दुविधाएं हैं वो ठीक कर ली जाएंगी। हाँ, तो मतलब बहुत दिनों से मांग चल रही है कि भाई मराठा समाज के जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जिनका उत्पादन ईयरली 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात सही है कि मराठा समाज में जमींदार है, मराठा समाज में उद्योगपति भी है, मराठा समाज में पॉलिटिशियन भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, मंत्री हुए, एमपी हुए, एमएलए हुए हैं। ये बात सारी सही है, लेकिन मांग ये है कि भाई जो गरीब मराठा है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो अभी जो हमारी सरकार है, ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, ये सरकार मतलब निर्णय लेने की तैयारी में है, और जो माजी न्यायमूर्ति माननीय शिंदे जी, इनके पास मतलब ये जिम्मेदारी दे दी है, और अभी उनकी जो रिपोर्ट जो आएगी उसको स्वीकार कर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जो निर्णय है ये निर्णय बहुत जल्दी होगा, और 1-2 दिन में बहुत ही मतलब अच्छा निर्णय होगा और मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा। हाँ, विधानसभा के जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, मिस्टर राहुल नार्वेकर जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, कोलाबा से एमएलए भी है। तो जो मतलब पिटीशन की चर्चा मतलब उनके पास हो रही है, जिस तरह एकनाथ शिंदे जी ने 40 एमएलए को लेकर शिवसेना को छोड़कर वो मतलब बीजेपी के साथ आए थे, उन्होंने सरकार बनाई थी, वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद शिवसेना ने मतलब सभी एमएलए को नोटिस भेजा और मीटिंग के लिए बुलाया, और उसमें 16 एमएलए मीटिंग के लिए आई नहीं, इसीलिए 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करो। इसी तरह का जो निवेदन है, ये निवेदन जो डिप्टी स्पीकर थे उनके पास शिवसेना ने मांग रखी थी। और उसके बाद जो हिरोल जी थे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे, और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि भाई 16 एमएलए को एकनाथ शिंदे के साथ डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसकी पूरी जांच करने के बाद आदेश दे दिया था कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन हमारी भूमिका ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन तब होता है जब हाउस में वोटिंग के लिए जब मेंबर नहीं आता है, तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन करने का नियम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने का हम आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये बाजू ना सुनकर जो निर्णय दे दिया है, तो इस निर्णय का आदर करना उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जरूर हमारी विधानसभा अध्यक्ष की है। और उसी तरह अभी सभी एमएलए की तो सुनावनी हो रही है,
और बहुत ही जल्द जो निर्णय मैं ले लूंगा, ऐसा राहुल नार्वेकर जी जो स्पीकर है उन्होंने बताया है। तो जिस तरह कोर्ट ने आदेश दिया है उसके मुताबिक वो जरूर निर्णय लेंगे। सर सेम यही मामला एनसीपी को लेकर भी उन्होंने फैसला जो लेना है वो जल्दी लें। हाँ, तो एनसीपी के भी जो कम से कम 42 एमएलए जो इनके पास 54 एमएलए थे, उसमें से 42 एमएलए अजीत दादा पवार के साथ आए और 2/3 मेजोरिटी से अजीत दादा मतलब हमारे साथ आए। तो 2/3 का नियम ही है कि भाई 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई एमएलए एक साथ बाहर आते हैं तो उनको मान्यता देने का कानून है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन जिस तरह मतलब 9 एमएलए को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी डिस्क्वालीफाई किया है, जिन्होंने मंत्रिमंडल में अपना स्थान बनाया था, जो मंत्रिमंडल में गए थे, तो भी उसके संबंध में भी मतलब जो भी निर्णय लेना चाहिए, लेकिन उसका डिस्क्वालिफिकेशन उनका तो नहीं हो सकता है क्योंकि अजीत दादा पवार के साथ 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है। तो इसलिए उनका भी निर्णय जो भी है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। थोड़ा सा आखिरी सवाल है, लगी थी जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, साथ ही साथ ये भी बोला है कि 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल थी वो कहीं ना कहीं सामने आई है, उसकी बातें। हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह दिल्ली में वायन घोटाला हुआ उसकी पूरी जांच हुई और उस जांच के बाद जो माननीय मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम दिल्ली के है, उनके ऊपर बहुत साल भर उसकी इंक्वायरी होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्णय हो गया और उसके मुताबिक उनको अरेस्ट किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो जमानत की जो अर्जी थी उसको खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई यहाँ कोई 338 करोड़ का घोटाला दिखाई देता है और इसीलिए उनको जो जमानत नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पेपर देखकर ही ये निर्णय दिया है।